For more online courses, download Vedasri Learning app. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी भौतिक राशियां, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, वो क्या होती हैं। आज उसी लेक्चर को हम आगे लेते हुए चलते हैं। कुछ चीज़ें जो पुरानी मैंने एक्सप्लेन करी थी उनको एक बार फिर से आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी ये जानकारी दे देता हूँ कि आप लोग अगर जो भी हम कोर्सेज आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन कोर्सेज को कंप्लीटली लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप वेदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल होंगे और वो भी काफ़ी रीजनेबल प्राइसिंग पे। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए वेदाशी लर्निंग ऐप। आपको वीडियो पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा होगा और अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके वेदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के आगे। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जिसको दूरी और विस्थापन भी कहते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। और हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जिसको मैंने आपको पहले इनिशियली जब टॉपिक्स बताए थे तो वहाँ पर मैंने लिखा था, हम जो मात्रकों की पद्धति है उसके बारे में समझेंगे और मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, इसके बारे में जानेंगे। एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स भी जानेंगे। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हम कुछ न्यूमेरिकल एक देखेंगे, जिससे हमें उस कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने में सहायता मिले। तो एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जिनको हम भौतिक राशियां भी कहते हैं हिंदी में, वो क्या क्या होती हैं। बेसिकली इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर राशियां हमारी जो होती हैं, जिसको हम अदिश राशियां भी कहते हैं, और वेक्टर राशियां हमारी, इनको क्या कहते हैं, हम सदिश राशियां कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जहां पर हमें परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड, यहां पर हम कहेंगे मैग्नीट्यूड इंग्लिश में, मैग्नीट्यूड, और यहां पर हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसको हम परिमाण भी कहते हैं। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं या सदिश राशियां होती हैं, यहां पर हमें मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जब हम इन क्वांटिटीज के बारे में बोलेंगे तो हम यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे, वो उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। और जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे तो वहां पर हमें इनके मैग्नीट्यूड, मतलब इनके परिमाण के साथ साथ हमें डायरेक्शन, मतलब दिशा की भी जरूरत होती है इनको बताने के लिए। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ चीजों को देख लेते हैं कि अगर हम किस अदिश राशि की बात कर रहे हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो तापमान हो गया, जैसे टेम्परेचर, या फिर वॉल्यूम, जिसको हम आयतन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर आप किसी चीज का वॉल्यूम बताते हैं, जैसे 1 लीटर पानी है अगर, या फिर आप कहते हैं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, या आप किसी चीज़ का द्रव्यमान, जिसे हम मास कहते हैं, तो मास अगर बता रहे हैं तो 20 kgs है। डिस्टेंस, हम दूरी के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर दूरी है। और इसी तरीके से चाल, जो हमारी स्पीड है, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो भी हम सिर्फ क्वांटिटी का हम क्या बात हैं, परिमाण के बारे में बात करते हैं, जिस परिमाण में क्या होती हैं, दो चीज़ें एकत्रित एक साथ होती हैं। वो क्या क्या होती हैं, परिमाण के बारे में। जैसे स्पीड का, चाल का एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि कोई गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो यहाँ पर एक तो क्या हो गई, ये इकाई हो गई, यूनिट हो गई, और यहाँ पर 5 क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया। तो ये हमारा हो गया किस चीज़ का एग्जाम्पल, जो भी हमारी अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, उनका एक एग्जाम्पल हो गया समझने के लिए। इसी तरीके से वॉल्यूम बताने के लिए भी 1 लीटर में आपको किसी दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको परिमाण का रिक्वायरमेंट है, मैग्नीट्यूड बताना है। डिस्टेंस में भी ऐसा ही है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, जो सदिश राशियां हैं, उनमें हमें परिमाण के साथ साथ क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की, दिशा की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर अगर हम एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखें, फोर्स या बल, तो बल में क्या है आपका, आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी कि किस दिशा में बल लगाया जा रहा है। ठीक है, तो दिशा यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। वर्क में भी हमें बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में कार्य किया जा रहा है। बिना कार्य के बारे में अगर हम सिर्फ परिमाण बोलें तो वो अपने आप में पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें उसकी दिशा का भी क्लियर करना पड़ेगा।
इसी तरीके से अगर विस्थापन की बात करें, यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन, तो विस्थापन को भी जरूरत होती है किसकी, डायरेक्शन की। इसके बाद दूसरा लास्ट हमारा एग्जांपल है वेलोसिटी, जिसे हम हिंदी में वेग कहते हैं। तो वेग में भी, वेग क्या है, वेग का अगर हम यूनिट देखेंगे तो हमें दिखता तो स्पीड की तरह है, लेकिन उसमें दिशा भी बतानी हमें जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन क्वांटिटीज में जो दो हैं अदिश और सदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, इनमें क्या डिफरेंस होता है, उदाहरणों से भी हमने अच्छे से समझ लिया, एग्जाम्पल्स के साथ भी समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे मात्रकों की पद्धति भी कहते हैं। अब इसका हम समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं आपको ये स्टार्ट करते हुए बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग अब अगला टॉपिक ले रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे मात्रकों की पद्धति कहते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मेजरमेंट मतलब मापन के बारे में, और साथ में मात्रक के बारे में, और इसी को थोड़ा इलेबोरेट करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट समझने से पहले कि हमारी यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है। इससे पहले जो हमने देखा, जो भी हमारी सदिश और अदिश राशियाँ थी, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आपको मेजर करना होता है। जैसे कि अगर हम दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो आप दूरी को जब मापते हो तो आपको उस मेजरमेंट को करने के लिए लेंथ की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से कोई भी क्वांटिटी को आप जब मेजर करते हो तो उस चीज़ को हम मापन कहते हैं, उस चीज़ को मेजरमेंट कहते हैं। और वो मेजरमेंट को आप रिफ्लेक्ट किस तरीके से करते हो, उसके लिए हमें कुछ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर दूरी की बात, आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उस दूरी को किलोमीटर्स में बताते हैं। तो ये किलोमीटर अपने आप में क्या है, एक मात्रक है, एक यूनिट है। तो हमने लंबाई को तय करने, जो तय लंबाई होती है उसको समझने के लिए हमने क्या बना लिया है, एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि मैं उसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह में बता सकता हूं, जो कि हमारी लंबाई की यूनिट हो गई। तो यहाँ पर यूनिट बेसिकली या मात्रक हमारा क्या होता है, अगर हिंदी में देखें तो किसी भी राशि, जो भी क्वांटिटी है, किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। ठीक है। तो अगर हम देखें इंग्लिश में, इन ऑर्डर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, वी अज्यूम अ सर्टेन स्टैंडर्ड, कोई एक हम मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। जैसे कि अभी दूरी का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया डिस्टेंस का, कि किलोमीटर को अगर हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया तो किलोमीटर अपने आप में क्या हो गया, एक यूनिट हो गई, राइट। या फिर मीटर बेसिकली हमारी क्या हो गई, एक लंबाई की यूनिट हो गई, जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट है, किसके लिए, लेंथ के लिए हो गई। और उस चीज को हम उस क्वांटिटी का क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है। तो इस चीज यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको कि मात्रक क्या होता है और मापन क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारी कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे मात्रकों की पद्धति है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है, पूरे विश्व में जिसको माना जाता है, और पहले से जो चली आ रही है उनके बारे में हम समझते हैं।